बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर पर बात होगी। पीटीआई एमपीए बिलाल असगर वड़ाज की ग्रेजुएशन की डिग्री बोगस करार दे दी गई। जामिया पंजाब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करा दी है। जाली डिग्री से मुतालिक जामिया पंजाब की रिपोर्ट सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है, जबकि जामिया पंजाब की डिसिप्लिनरी डिग्री कमेटी ने तमाम पहलुओं का जायजा लिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि एमपीए बिलाल असगर वड़ाज कसूरवार करार पाए हैं। फैसलाबाद इंटरमीडिएट बोर्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंटरमीडिएट की डिग्री जाली है। बिलाल असगर वड़ाज की ग्रेजुएशन की डिग्री भी खत्म की जाती है, जबकि रिपोर्ट में लिखा गया कि बिलाल असगर ने जामिया पंजाब को झूठी मालूमात फराहम करके धोखा दिया। 1996 में इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड ही जारी नहीं किया गया था। बिलाल असगर ने इंटरमीडिएट 1995 में पास होने का रिजल्ट कार्ड जमा करवा दिया, जबकि जमा करदा रिजल्ट कार्ड 1995 का नहीं 1996 की सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का है। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, जानेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की गई है, क्या होने जा रहा है आगे? आज बिल्कुल रुकने पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइश की जो डिग्री का मामला है, उस हवाले से जामिया पंजाब ने जो है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो रुकने पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइश हैं, उनकी डिग्री को जो है बोगस करार दिया गया है। और इसमें वादिया किया गया है रिपोर्ट में कि डिसिप्लिनरी और कमेटी डिग्री कमेटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस हवाले का जायजा लिया गया है, जिसके मुताबिक जो है इनकी डिग्री बोगस करार दी गई है। और इसके मुताबिक जो फैसलाबाद इंटरमीडिएट बोर्ड है, उसके मुताबिक जो इंटरमीडिएट की डिग्री है वो भी जाली करार दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट कार्ड जमा करवाया गया है वो 1995 का है, जबकि 1995 में कोई रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया गया। 1996 का रिजल्ट कार्ड जारी किया गया है, जो कि सप्लीमेंट्री इम्तहानात का है। और 1996 में इम्तहानात देने के बाद 1997 में जो है बीए के इम्तहानात नहीं दिए जा सकते। तो इस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट में वादा लिखा है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी को इम्तहानात के हवाले से जो मालूमात फराहम की गई वो मुकम्मल तौर पर झूठी थी। इस हवाले से जो उनकी डिग्री है उनको बोगस करार दिया गया है। और साथ ही साथ इस हवाले से लिखा गया है जो कि उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री है वो भी जाली करार दी गई है। उस्मान इलियास इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे कि रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो कि पंजाब असम्बली जो कि तैयार कर ली गई है और अब भिजवाई जाएगी अदालत में। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, बहुत अहम मामला सामने आ चुका है। पंजाब असम्बली के रुकन रहे हैं ये 2002 से अब तक 2021 तक पंजाब असम्बली के मेंबर हैं और अब आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार मुंतखब हुए और पीटीआई में शामिल हो गए। जाली डिग्री सामने आई है, क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? जी, सबसे पहले तो अदालत ने भी ये फैसला देना है कि जाली डिग्री के ऊपर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जब अदालत का फैसला आ जाएगा तो फिर ये इस अदालत के फैसले को इलेक्शन कमीशन में भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन उस फैसले का जायजा लेने के बाद अगर जिस तरह के जामिया पंजाब ने ये वाज़े तौर पर बता दिया कि इनकी डिग्री जाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन इनकी पंजाब असेंबली की रुकनीत जो है वो खत्म कर देगी और ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो है वो कहा जाएगा। जो नोटिफिकेशन जारी होगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो पंजाब असेंबली भिजवाया जाएगा, जिसके बाद इनकी रुकनीत खत्म की जा सकती है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाता उस वक्त तक ये पंजाब असेंबली के रुकन रहेंगे और इजलास में भी शरीक होते रहेंगे। उस जरूरी ये है कि अदालत जो फैसला करेगी वो इलेक्शन कमीशन जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनकी रुकनीत खत्म की जाएगी। लेकिन तब तक ये पंजाब असेंबली के रुकन रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2002 से लेकर ये 2021 तक पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होते आए हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो उस वक्त क्यों नहीं तस्दीक करवाई गई? इतने साल बाद क्यों ख्याल आया कि डिग्री जाली है, तस्दीक होनी चाहिए? लाजमी बात है कि इनके खिलाफ जो इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार होंगे उन्होंने ये केस किया होगा और ये पीटीआई इलेक्शन इन्होंने आज़ाद हैसियत से कॉन्टेस्ट किया था और उसके बाद फिर ये पीटीआई के अंदर शामिल हो गए। बुनियादी तौर पर ये पीटीआई के ऊपर सवाल उठता है कि जो ऐसे मामला के हमेशा खिलाफ रही, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने उन तमाम अफराद को शामिल किया जिनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी थे। इनके ऊपर भी इल्ज़ामात है, लेकिन चूंकि अब अदालत ने फैसला दे दिया, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। अब ये सवाल
पीटीआई के ऊपर भी उठता है कि उन्होंने ऐसे अफराद को क्यों शामिल किया जिनकी डिग्रियां जाली थी। ये तो सिर्फ एक केस सामने आया है, अभी बहुत सारे केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं और लोग जा भी रहे हैं। ये पीटीआई के ऊपर सवाल उठता है। रुकन ये रहे हैं केसेस का, अब ये फैसला सामने आना शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि इनकी डिग्री जाली थी। पहले अदालत की जानिब से जो चीजें सामने नहीं आ सकी उसके ऊपर तो अदालत ही बेहतर कमेंट्स कर सकती है, लेकिन चूंकि अब ये साबित हो गया, कसूरवार पाए गए हैं, रिपोर्ट आ गई है कि इनकी डिग्री जाली है और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जा सकता है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। झूठ बोलने के ऊपर अगर जामिया ने इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया। बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, लेकिन सब जो है अदालती प्रोसीडिंग पर मुनहसिर है। कज़ाफ़ी भट्ट इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन की डिग्री को बोगस करार दे दिया गया है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी की गई है और बताया जा रहा है कि मुतादिद बार तलबी के बावजूद बिलाल असगर वड़ाइच ने एक ना सुनी और डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने भी पेश नहीं हुए थे, जबकि कमेटी ने मौक़िफ़ के लिए 8 बार बुलाया मगर बिलाल असगर वड़ाइच पेश नहीं हुए थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब की आला शख्सियात के हवाई सफ़र महंगे होने लगे। हुकूमती शख्सियात के हवाई सफ़र पर अखराजात में 200% इजाफा हुआ। एक साल में आला शख्सियात के हवाई सफ़र पर 3,33,84,000 इजाफी अखराजात आए, जबकि हुकूमती शख्सियात के हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात का तखमीना 1,50,43,000 था। हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट पर मजमूई तौर पर 4,84,27,000 खर्च किए गए। हुकूमती शख्सियात के इजाफी दौरों पर 3,33,84,000 रुपए खर्च किए गए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन, अमला और उनकी तनख्वाहों समेत दीगर अखराजात के हवाले से बात की जाए तो वो इसके अलावा बनते हैं और बताया ये जा रहा है कि एक साल में आला शख्सियात के हवाई सफ़र पर 3,33,84,000 रुपए के इजाफी अखराजात आए हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली ड्रामे से। जी अली, बताइएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, पंजाब की आला शख्सियात के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट उसके जो अखराजात हैं उसमें बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक 200% इजाफा हो चुका है। अब इसका अगर मुआवजा किया जाए कि रवां साल के दौरान हुकूमत पंजाब ने, महकमा ख़ज़ाना पंजाब ने फ़्लाइट विंग ऑपरेशन के लिए जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट यानी कि हेलीकॉप्टर और जहाज़ की ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो अखराजात का तखमीना लगाया था वो 1,50,00,000 रुपये था, लेकिन उसके एवज़ हुकूमत पंजाब की आला शख्सियात ने ये अखराजात रवां माली साल के दौरान 3 करोड़ इजाफी अखराजात किए, जबकि मजमूई तौर पर एक साल के दौरान उनके अखराजात 4 करोड़ हैं, जिसमें 200% इजाफे के साथ जो है वो अखराजात किए गए। अब इसमें फ़्लाइट ऑपरेशन में इनके जो मुख्तलिफ पायलट्स होते हैं, उनका स्टाफ होता है, उनकी तनख्वाह और उनके दीगर अखराजात वो इससे अलग हैं। ये सिर्फ वो अखराजात हैं 3,33,00,000 रुपये के जो सिर्फ हवाई सफ़र के ऊपर अखराजात, हवाई दौरों के ऊपर जो अखराजात खर्च किए गए, ये सिर्फ उनके अखराजात हैं, जिसमें 200% इजाफे के साथ अखराजात किए गए और 3,33,00,000 रुपये की इजाफी रकम जो एक एलोकेटेड बजट होता है उससे हट कर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हुकूमत पंजाब की आला शख्सियात ने अपनी हवाई दौरों पर हवाई सफ़र करते हुए ये अखराजात किए। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। एक साल में आला शख्सियात के हवाई सफ़र पर 3,33,84,000 इजाफी अखराजात आए हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमती शख्सियात के हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात का तखमीना 1,50,43,000 रुपये लगाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, मज़ारात पर जूतों की हिफाजत की सहूलत मुफ्त फराहम करने का हुक्म दिया गया। वॉशरूम्स के इस्तेमाल की सहूलत भी मुफ्त फराहम करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने हुक्म जारी किया। हाईकोर्ट का 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस हवाले से कहा कि महकमा औक़ाफ़ मज़ारात पर गैर कानूनी लीज करता है। ऐसा करने के लिए अखबारात में इश्तिहार देना ज़रूरी है
औकाफ वाले वॉशरूम्स और दीगर जगहों पर अपने बंदे बिठा देते हैं। नमाजियों से भी जूतों के एवज पैसे लिए जाते हैं। अगर औकाफ अवाम को सर्विसेज नहीं दे सकता तो महकमा खत्म कर दे। औकाफ वाले किसी को दरबार पर जाने से रोक नहीं सकते। आमदन बढ़ाने के लिए जूतों और वॉशरूम्स के लिए पैसे लिए जाते हैं। वकील औकाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। औकाफ के वकील ने कहा कि औकाफ की आमदन कम है, इसीलिए सर्विसेज चार्जेस लिए जा रही हैं। ऐसा करना महकमे की नालायकी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जूतों से लेकर मोबाइल रखने पर चार्जेस लेते हैं। मैं औकाफ के काले कानून को कलअदम करार दे दूंगा। वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत सर्विसेज पर चार्जेस लिए जाते हैं। औकाफ के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया, जबकि वकील औकाफ ने कहा कि केस में हुकूमत पंजाब को फरीक नहीं बनाया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि महकमा औकाफ मज़ारात पर गैर कानूनी लीज करता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा समात का अहवाल। मॉडल टाउन कचहरी में पेशी पर आए शख्स के कत्ल का मामला। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस की सेशन कोर्ट आमद। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर और सेशन जज सज्जाद हुसैन सिंधड़ की मुलाकात हुई। सेशन जज से मुलाकात में सीसीपीओ ने अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक बताया, जबकि सेशन अदालत और कचहरियों में तैनात एहलकारों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। मॉडल टाउन कचहरी में पेशी पर आए शख्स के कत्ल के मामले पर सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस ने सेशन कोर्ट का दौरा किया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर और सेशन जज सज्जाद हुसैन सिंधड़ की मुलाकात हुई, जबकि सेशन जज से मुलाकात में सीसीपीओ ने अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफ किया। सेशन अदालत और कचहरियों में तैनात एहलकारों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल पर। कोरोना वायरस में कमी आ रही है और शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 69 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 266 मरीज दाखिल हैं, जबकि कोरोना वायरस के 71 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। अमरीकी वैक्सीन फाइजर की 18,000 खुराकें जिला इंतजामिया को मौसूल हो चुकी हैं। फाइजर की 7,000 खुराकें शौकत खानम, 8,000 PKLI जबकि 3,000 महकमा सेहत को मुहैया कर दी गई हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे राउत इरशाद हुसैन से। राउत इरशाद हुसैन, बताइएगा अमरीकी वैक्सीन किन किन वैक्सीनेशन पॉइंट्स पर दस्तयाब है? जी, वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि लाहौर शहर के 55 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनमें वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 65,000 वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंचा दी गई है, जिनमें 55,000 जो है वो साइनोफार्म की खुराकें पहुंचाई गई हैं, जबकि 10,000 साइनोवैक मुख्तलिफ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें पहुंचा दी गई है। इसी तरह से जो दीगर जो वैक्सीन थी जिसके हवाले से बहुत इंतज़ार किया जा रहा था, अमरीकी नौयत की अमरीकी साख्ता फाइज़र वैक्सीन जो है वो भी लाहौर में पहुँच चुकी है, लेकिन उसकी सिर्फ 18,000 डोजेज़ फ़िलहाल मौसूल हुई हैं ज़िला इंतज़ामिया को, लेकिन इसके हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कर दी गई है। 7,000 जो फाइज़र की खुराकें हैं ये शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को फराहम की जाएंगी, जबकि 8,000 पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट को फराहम की जाएंगी, जबकि 3,000 खुराकें जो हैं वो महकमा सेहत प्राइमरी सेहत को फराहम की जाएंगी। तो यूँ 18,000 फाइज़र और 65,000 दीगर जो 2 वैक्सीन हैं उनकी खेप पहुंच चुकी है। अब ये जो ज़ख़ीरा है ये कम से कम 3 रोज़ के लिए काफ़ी होगा। ताहम फाइज़र के हवाले से ये बताएं कि फाइज़र सिर्फ उन शहरियों को लग सकेगी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इंतहाई लो होगा और लो इम्यूनिटी के हामिल अफराद को ही फाइज़र जो है वो लगाई जा सकेगी। ठीक है राउत इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल सरबराहान के लिए बच्चों का इम्तिहान लेना दर्द सर बन गया। इम्तिहान लेने के लिए फी स्कूल को 40 से 50 हज़ार रुपए के सवालिया पेपर फोटोकॉपियां करवाना होंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सिर्फ स्कूलों को सवालिया पेपर ईमेल करेगा। असातिज़ा का कहना है कि 70% स्कूलों में बच्चों की तादाद 800 और 20% में 2000 और 10% में 3000 से ज़ायद है, लिहाजा पर्चों की कॉपी बहुत महंगी पड़ेगी। बैग खुद से सवालिया पेपर फराहम करें, ये मुतालबा किया जा रहा है स्कूल सरबराहान की जानिब से। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल सरबराहान के लिए बच्चों का इम्तिहान लेना दर्द सर बन चुका है। इम्तिहान लेने के लिए फी स्कूल को 40 से 50 हज़ार रुपए के सवालिया पेपर फोटोकॉपी करवाना होंगे। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। सरबराहान के लिए पहली जमात से 8वीं जमात के पेपर लेना दर्द सर बन गया है, और क्योंकि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने इस बार इम्तिहान नहीं लेना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर फराहम करना है स्कूलों को, तो इसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है स्कूल सरबराहान की जानिब से। उनका कहना है कि अगर क्वेश्चन पेपर को हम फोटो कॉपी करवाएं तो फी फोटो कॉपी पेपर जो है वो 12 रुपए का होगा, और इस तरह अगर स्कूलों में बच्चों की तादाद 800 हो तो ये तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये जो है वो बच्चों पर स्पेंड करना पड़ेंगे। और अगर बाद स्कूलों में बच्चों की तादाद 2000 से 3000 है तो वहाँ पर 70 से 80 हज़ार रुपये की फोटो कॉपियाँ करवा कर बच्चों को देना होंगी। तो इसके ऊपर उन्होंने मुतालबा किया कि पैक जो है वो सवालिया पेपर बच्चों को फराहम करे या उसके लिए फंड्स फराहम करे ताकि बच्चों का इम्तिहान जो है वो लिया जा सके। और दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि स्कूलों के पास इजाफी बजट पहले से मौजूद है, नॉन सैलरी बजट से वो पेपरों की छपवाई करवा सकते हैं। जी ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। जैसी करनी वैसी भरनी, पंजाब असम्बली में पीटीआई ने भी बदला लेने की ठान ली। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। हुकूमती अराकीन पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट, बताइएगा अराकीन असम्बली की जानिब से ये किस किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है? अब इस पर भी बदला लिया जाएगा? देखिए, बात वही आ जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जो कल कौमी असम्बली के अंदर हुआ और पंजाब असम्बली के अंदर भी जिस तरह वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती हिकमत अमली भी ये तय की गई है कि वो भी अपोजिशन लीडर चूंकि कल बजट बहस का आगाज करेंगे तो उनकी तकरीर के दौरान जो है वो शोर शराबा किया जाएगा। और इसके लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं कि अरकान असम्बली, खुसूसन खवातीन अरकान असम्बली सीटियां लेकर आएँ और अपोजिशन लीडर की चेयर का घेराव भी किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के अरकान को भी ये पैगाम दिया गया है कि कल वो तैयार होकर आए, क्योंकि उन्होंने जैसा किया था वैसा ही उनको जवाब दिया जाएगा। कल अब देखना ये है कि क्या जो कौमी असम्बली के अंदर मामला दोहराया गया, क्या पंजाब असम्बली के अंदर भी वैसा ही दोहराया जाएगा? क्योंकि हुकूमती अरकान इस बात के लिए तैयार है कि कल वो हर सूरत के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा करेंगे। जी ठीक है कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की गैर हाजिरी, नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने शिरकत न करने वाले अरकान के नाम अपोजिशन लीडर को भिजवा दिए हैं। बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की गैर हाजिरी के मामले पर नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने शिरकत न करने वाले अरकान के नाम अपोजिशन लीडर को भिजवा दिए हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा किन किन अरकान के नाम भिजवाए गए? बजट इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की गैर हाजिरी का मामला मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब कर ली है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को भिजवा दी गई है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो बजट असम्बली इजलास से गैर हाजिर रहे, जिनमें साबिक सूबाई वज़ीर हमीदा वहीदुद्दीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की। जबकि इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के लाहौर से MPA सुहेल शौकत भट्ट ने भी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है कि बैरून मुल्क में होने के बायस जो है वो असम्बली इजलास में शरीक नहीं हुए। तहम इसी तरीके से रबिया नुसरत जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब हुई हैं MPA, उन्होंने भी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं की क्योंकि वो अमेरिका हैं। जबकि इसी तरीके से जो दीगर अरकान असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए तो जाफ़र अली होचा जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, डॉक्टर मजहर जो हारूनाबाद से MP हैं, इसी तरीके से शोएब अवैसी बहावलपुर से MP हैं, और जो दीगर अरकान सूबाई असम्बली हैं उनमें
बाबर हुसैन और अताउर रहमान ने पंजाब असम्बली के बजट इजलास में शिरकत नहीं की। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि अरकान सूबाई असम्बली को हदायत की थी कि बजट इजलास में तमाम अरकान असम्बली अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, ताहम ये 10 अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए थे। जी ठीक है अमर असलम, बहुत शुक्रिया। छत का पंखा खराब देने और वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने का मामला। नूनारिया चौक समनाबाद का रिहायशी पंखा उठाए सारिफ अदालत पहुंच गया। अदालत ने बीजे इलेक्ट्रॉनिक नूनारिया चौक के मालिक को तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अपडेट दीजिएगा इस हवाले से। जी मैं इस वक्त यहाँ पर सारिफ अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर नूनारिया का एक शख्स ज़हूर जो है वो इस वक्त इंसाफ के लिए यहाँ पर एक अपना पंखा जो है वो लेकर आया, जिसका कहना यह है कि मैंने इलेक्ट्रिक की दुकान से जो है वो पंखा ख़रीदा, इसलिए ख़रीदा था कि गर्मी जो है मेरी आराम से गुजर सके, लेकिन दुकानदार ने फ्रॉड किया। उसने पुराने पंखे को रंग करके जो है वो मुझे दे दिया। अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके, ये पंखा रखा हुआ है जो रंग करके इसको दे दिया गया था। अब ये जब उसने वापस करने की कोशिश की तो उसको जो है वो लिफ्ट नहीं कराई गई, बल्कि हरासा करके दुकान से निकाल दिया गया। जो पंखे का मालिक है वो इस वक्त यहाँ पर इंसाफ के लिए मौजूद है। उसका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आपके साथ वाक़या पेश आया? सर ये मैंने नूरानी चौक से पंखा लिया था, ठीक है, 2 माह पहले 5000 का। उन्होंने मुझे पुराना पंखा रंग करके न्यू बना के दे दिया, 1 साल की गारंटी दी है जी, कॉपर का है, चलेगा। मैं लेके आऊँ 2 माह बाद इसका रंग उतरना शुरू हो गया और ये सिल्वर का निकला, ख़राब हो गया, चल नहीं रहा। दुकान पे गया हूँ, उन्होंने बोला है कि जी ये पंखा वापस कर लें या मुझे चेंज कर दें, आपकी साल की वारंटी है। उन्होंने पंखा वापस नहीं किया, उल्टा मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पे कोर्ट में पेश हुआ हूँ कि मुझे इंसाफ दें, मेरा ये पंखा याद चेंज करवाएं, मुझे हर्जाना दें। जी आपने ज़रूर का जो है मौक़िफ़ से उसका कहना यह है कि मैं अदालत में इंसाफ के लिए आया हूँ और साथ पंखा भी लाया हूँ ताकि। ठीक है शाहीन, शुक्रिया आपका। मुल्क को अजीम क्रिकेटर्स देने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल कैंपस ग्राउंड बदहाली का शिकार है। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रैक पर तारीखी क्रिकेट ग्राउंड खेलने के काबिल न हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल कैंपस ग्राउंड का कोई पुरसानी हाल नहीं। ग्राउंड पर इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजिएट समेत अनगिनत डोमेस्टिक मैचेस हो चुके हैं, जबकि वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, शाहिद नज़ीर, अंजमामुल हक भी मैचेस खेल चुके हैं इस ग्राउंड पर। और ऑरेंज लाइन मंसूबे के बाद ग्राउंड को असल हालत में बहाली का वादा किया गया था, जो कि वफा नहीं हो पाया। वजूहात क्या बताई जा रही हैं, जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की ओल्ड पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस क्रिकेट ग्राउंड पर। इस ग्राउंड की एक बहुत बड़ी तारीख है। अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के नुमाया क्रिकेटर्स इस ग्राउंड में खेलते रहे हैं, जिनमें वसीम अकरम से अगर बात शुरू करें, वसीम अकरम हैं, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक, शाहिद नज़ीर, उसके अलावा अनगिनत क्रिकेटर्स जो इस ग्राउंड से खेलते हुए इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अपना नाम बनाया और दुनिया क्रिकेट को अपनी उंगलियों पर नचाया। लेकिन अगर इस ग्राउंड के हवाले से हम बात करें तो मेट्रो बस मनसूबा और ऑरेंज लाइन मनसूबा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस ग्राउंड की कास्ट पर, ना सिर्फ इस ग्राउंड और भी बहुत सी ग्राउंड है, लेकिन इस ग्राउंड की कोई तारीखी अहमियत है। आज हम आपको इस ग्राउंड की जो पिचेस है उसकी हालत ज़ार में आपको दिखाता हूँ। इस वक्त बिल्कुल मैं पिच नंबर 1 जो इस ग्राउंड की है यहाँ खड़ा हूँ। ये पिच अगर आप देखें, मेरे कैमरामैन जाहिद शफी अगर आपको दिखा सकें तो ये ग्राउंड पिच का बिल्कुल जो गोल्डन जिस एरिया कहा जाता है वो है, और बिल्कुल इसमें ऐसे लग रहा है जैसे शायद कोई खाली मिट्टी है। ऐसी ही ये ग्राउंड है, पिच है, और इस ग्राउंड का ना तो कोई बैलेंस है। अगर पिच के हवाले से बात करें तो ये पिच कम से कम अगले 4 माह तक खेलने के लिए काबिल नहीं हो सकती। इसी तरह की सूरत हाल पूरी ग्राउंड की जो पिचेस है उसकी है, और ये आप देख रहे होंगे कि ऐसे लग रहा है जैसे शायद मिट्टी फेंक दी गई है, कीचड़ इकट्ठा कर दिया गया है। अगर इस पिच के हवाले से बात करें तो इस पिच का शुमार 90s में 2000 मनसूबा शुरू होने से पहले तक लाहौर। ठीक है हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।